सबसे पहले आज के वीलॉग के अंदर एक हमारे कलीग एंकर जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है और मुबैना तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा के प्रेशर पे उनको नौकरी से निकाला गया है, उनके ऊपर बात करते हैं। सेकेंडली, कल हमारे बड़े भाई हैं तारिक मतीन साहब, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को लेकर एक वीलॉग किया है, तो उसमें काफ़ी सारी कुछ मिसकैलकुलेशंस या मिसकंसेप्शंस हैं। मैंने वो तारिक भाई की इजाज़त से उनको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ मैं। लेट्स स्टार्ट विद हरमीत साहब। हरमीत सिंह साहब जनाब पब्लिक न्यूज़ में काम कर रहे थे पिछले 5 साल से, और पब्लिक न्यूज़ को हरमीत सिंह साहब के अंदाज़े बयान और उनके काम के तरीके की वजह से बड़ी पजीराई मिली, बड़ी रेटिंग हरमीत सिंह साहब ला कर देते रहे पब्लिक न्यूज़ को। अब कहानी कुछ इस तरह होती है कि डिजिटल का दौर है, डिजिटल में बहुत सारी खबरें अनवेरीफाइड झूठी यूँ फैलती हैं आग की तरह। हरमीत से हम सबसे गलती होती है, मेरे से भी बहुत दफ़ा गलती हुई है कि रीट्वीट कर दी कोई खबर, कोई वीलॉग आया उसको इंडोर्स कर दिया या उसको आगे कोट कर दिया। सो ये तमाम बहुत सीनियर से सीनियर लोगों से भी ये गलती हो सकती है, हम तो खैर बहुत जूनियर हैं हरमीत और मैं। तो हरमीत सिंह साहब के पास एक खबर आती है जनाब कि शाजिया मरी साहिबा के घर पर छापा पड़ा है और 700 अरब रुपये बरामद कर लिए गए। हरमीत सिंह साहब ये खबर अपने ट्विटर पर ट्वीट कर देते हैं, ये खबर दे देते हैं। उसके बाद उनको पता चलता है कि जनाब ये खबर तो जाली थी, झूठी थी, सोशल मीडिया की अफवाह थी, और उसके ऊपर उन्होंने कान धर लिया। इतनी देर में शाजिया मरी साहिबा ने उन तमाम सहाफ़ियों को जिन्होंने ये खबर चलाई थी उनको नोटिस भिजवा दिए। लीगल तरीकाकार है, फेयर इनफ। अब जब नोटिस भिजवा दिए तो हरमीत सिंह साहब ने, उनको गलती का एहसास हुआ, उन्होंने पता किया इधर उधर से, तो उनके ज़राए जिस किसी ने भी उनको खबर दी थी ये खबर जाली थी। हरमीत सिंह साहब ने शाजिया मरी साहिबा से अपोलोजाइज़ किया, उनसे माफ़ी मांगी कि जनाब मेरी ये गलत खबर थी, मैं इसके ज़ाती तौर पे आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इदारा तो एक साइड के ऊपर, हरमीत साहब ने ज़ाती तौर के ऊपर उनको माफ़ीनामा भेजा। खैर आगे शाजिया मरी साहिबा की मर्ज़ी थी कि वो माफ़ करती या वो स्टैंड लेती अपने नोटिस के ऊपर। शाजिया मरी साहिबा ने मुबैना तौर के ऊपर स्टैंड लिया, उन्होंने कहा जी कोई माफ़ी नहीं है। कुछ लोग कोर्ट ये करते हैं, ज़राए कोर्ट ये करते हैं कि जनाब पब्लिक न्यूज़ को प्रेशर आया कि जनाब कल को पीपल्स पार्टी के इश्तिहार के वो फारिग हैं आप लोग, अगर हरमीत सिंह आपके इदारे में काम करता रहता है तो। अब इन इदारों की मजबूरियाँ भी होती हैं, और ये इदारे बस क्या कहूँ मैं इनके बारे में, खुद इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, मैं क्या कहूँ इसके ऊपर। मेरे साथ ये जो आज हरमीत के साथ हो रहा है ये तो नहीं, लेकिन किसी के खिलाफ सच्ची खबर देने के ऊपर भी मैं निकल गया था। ये तो हरमीत साहब ने मान लिया कि मैंने झूठी खबर दे दी थी, मैंने तो सच्ची खबर दी थी। तोनसा का जो था लंगर खाना वो बंद पड़ा हुआ था, तोनसा की पनाहगाह बंद पड़ी हुई थी, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला थे। मैंने वहाँ से शो की रिकॉर्डिंग पे गया हुआ था, मैंने शो में दिखा दिया, मैंने कहा जी यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब है और उनकी अपनी लंगर खाना और जो पनाहगाह है वो बंद पड़ी हुई है। लोगों से बात की, उन्होंने कहा जी ये तो जबकि बनी है, एक दफ़ा इफ्तिताह है, उसके बाद बंद पड़ी है। खबर दी थी, अभी शो चला था, 2 घंटे बाद नौकरी से फारिग हो गया था। डजंट मैटर, फेयर इनफ। हरमीत को आई एम श्योर कि हरमीत को अल्लाह ने बड़ी इज्जत देनी है, वो यहाँ नहीं तो कहीं और नौकरी कर लेगा। लेकिन इदारों की अपनी अपनी मजबूरियाँ सिर्फ ये है कि यार गलती कोताही हो गई, उस बंदे ने मान लिया, उसने आपके सामने एडमिट किया कि येस आई एम रॉन्ग, मुझे गलत खबर मिली या मैंने बगैर तस्दीक किए खबर शेयर कर दी। और ये बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी हमारी इंडस्ट्री के, ये गलती कोताही उनसे भी हो जाती है। शाजिया मरी साहिबा को थोड़ा रवैया नरम करना चाहिए था और पब्लिक न्यूज़ को थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए था कि अगर यार हमारे बंदे ने माफ़ी मांग ली है, कानून भी ये कहता है कि अगर गलती होगी माफ़ी मांग ले। आप किसी सहाफ़ी से ज़राए पे कोई गलत खबर आती है, गलत खबर आ गई और वो सहाफ़ी माफ़ी मांग लेता है तो फिर वो कहानी आगे चल पड़ती है। लेकिन चलें, शाजिया साहबा ने माफ़ नहीं किया, हरमीत सिंह साहब को जनाब नौकरी से फारिग कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। 5 साल की मेहनत एक ट्वीट या एक खबर के ऊपर पब्लिक न्यूज़ ने इग्नोर करते हुए उठाकर उनको बाहर फेंक दिया। आई एम वेरी पॉजिटिव कि हरमीत को इससे बहुत बेहतर नौकरी मिल जाएगी, उनको बहुत बेहतर इससे जॉब मिल जाएगी। एक और एंगल इसका, कुछ लोग मेरे सामने ये खुला पड़ा है वो एक खबर, और ये कुछ लोगों की तहरीर कि हरमीत सिंह को अकलियत होने की वजह से सज़ा दी गई। प्लीज़ डोंट डू दैट, आपको अल्लाह का वास्ता ऐसा मत करें। बहुत सारे एंकर हैं जो हरमीत से, जिनका हरमीत की तो फेक खबर थी, उन्होंने माना कि जाली खबर थी। बहुत सारे इस तरह के लोग हैं कि जो असल खबर दे के भी नौकरियों से निकल गए हैं। सो ये अकलियत की कहानी मत बेचा करें हर जगह के ऊपर। प्लीज़ डोंट ब्रिंग माइनॉरिटीज़ इन इट, हर जगह के ऊपर ये मंजन मत बेचा करें। हरमीत हमारा भाई है, अल्लाह ने इसको बहुत इज्जत देनी है, उसको इससे बहुत बेहतर जॉब मिल जानी है, पब्लिक से बड़े चैनल में जॉब मिल जानी है, उसका करियर भी प्रोग्रेस करेगा, वो ग्रो भी करेगा। रंगबाजी मत करो, ये जो 2 नंबरी करते हो ना, ये जो और इसमें आके देखें ये क्लियर थी, प्लीज़ डोंट डू दैट। हरमीत हिमसेल्फ डिड नॉट डू इट। हरमीत ने खुद ये ड्रामेबाजी नहीं की है, तुम लोग ड्रामेबाजी कर रहे हो, जो खुदा का खौफ करो। तो अपनी चंद रीट्वीट्स के लिए, चंद फेसबुक शेयर्स के लिए इस तरह का बकवास मवाद
मत अपलोड किया करो। इसमें कोई माइनॉरिटी और मेजॉरिटी वाली कहानी नहीं है। ये मेरे साथ भी हो चुका हुआ है, मेरे सीनियर्स को भी नौकरियों से निकाला गया है। ये सहाफत काम इस तरह का गंदा सा है कि रोज़ कोई ना कोई जिसका हाथ पड़ता है मैं उठाकर नौकरियों से निकलवा देता है। अल्लाह फिर नौकरी देता है, अल्लाह फिर रिस्क देता है। राज़िक अल्लाह की ज़ात है, उसने वादा किया हुआ है। आगे चल गए, कल तारिक मतीन साहब उन्होंने एक वीलॉग किया। उन्होंने मेंशन किया कि जी कोई तहरीक इंसाफ की एक खातून है, वो जेल में जाकर बाकी ख़वातीन को, सनम जावेद खान साहिबा को और बाकी ख़वातीन को कहती फिर रही हैं कि जनाब आप लोग लेटर दे दें, आप लोग माफ़ी मांग लें, आप लोग कह दें कि हमने इमरान खान के कहने पे किया है, तो आप सबकी जान छूट जाएगी और आपके साथ हमारी जान भी छूट जाएगी। अच्छा, मैं इसमें इस कहानी का शाहिद हूँ, मैं जानता हूँ इस कहानी को कि ये आगाज़ कहाँ से हुआ था और इसके अंदर क्या था। तारिक भी की बात किसी हद तक ठीक है, जो उनको जिस तरह बताया गया बिल्कुल ठीक बताया गया, मैं अग्री करता हूँ इस चीज़ से। उसमें थोड़ी सी इनसाइड नहीं थी, तारिक साहब के पास भी इनसाइड नहीं थी और तारिक साहब को जिसने ये डिटेल दी है उनके पास भी इनसाइड नहीं थी। मैंने कल जब मेरी बात हुई है तमाम लोगों से तो फिर वो चीज़ें कुछ क्लियर हुई हैं। ये जिन खातून की बात कर रहे हैं वो पहले एक दफ़ा गिरफ्तार हुई थी 9 मई के बाद, फिर उनको रिहा कर दिया गया था, फिर वो दोबारा गिरफ्तार हो गई हुई हैं, आई बेल पे बाहर आ गई वो, फिर वो दोबारा से गिरफ्तार हो गई हैं। उन्होंने ये बात बिल्कुल की थी कि हमें जान छुड़वानी चाहिए, अगर ये हमारी जान लेटर, एक अपॉलॉजी का लेटर लिखने, एक वीडियो बनवाने से मिलती है तो हमें जान छुड़वानी चाहिए, वी शुड डू इट। अब मैं उनसे मिला हूँ, मैं ATC में भी मिला हूँ, जब वो रिहा हुई हैं तो मेरी फिर उनसे फ़ोन पे भी बात होती रही। एट दैट टाइम शी डिड दैट आउट ऑफ फियर। वो इस जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया था वो इस कदर खौफजदा हो चुकी हुई थी। एंड वो खातून, क्योंकि तारिक भी ने भी नाम नहीं लिया तो मैं भी लिहाजा उनकी प्राइवेसी का ख्याल करते हुए मैं उनका नाम नहीं ले रहा, वो खातून उस क्लास से हैं जिस तरह खदीजा शाह साहिबा कह लीजिए, ये कुछ और लोग भी इस तरह के हैं कि जिनके लिए जेल, जिनके लिए पुलिस, जिनके लिए यूँ गिरफ्तारी, रेड, घर तोड़ना, ये मुमकिन नहीं था, सोचा ही नहीं था उन लोगों ने कभी कि हमारे साथ ये हो सकता है, या हम कभी इस तरह के सिटीज़न ही नहीं है, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है, हम तो बड़े तहजीब याफ्ता पढ़े लिखे लोग हैं और हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो सब जब उनके साथ हुआ और उनका घर तोड़ा गया, उनकी फैमिली को भागना पड़ा घर छोड़ के, कारोबार बंद होना स्टार्ट हो गए, और उन खातून का कोई बहुत एक्टिव रोल भी नहीं है पॉलिटिक्स में। शी इज़ फ्रेंड्स विद पॉलिटिशियंस, उनकी दोस्तियां बहुत हैं पॉलिटिशियन से PTI में, क्योंकि वो शी इज़ PTI एक्टिविस्ट और किसी ज़माने में PTI की ओहदेदार भी रह चुकी हुई हैं, तो उनकी दोस्तियां बहुत, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में, जिस तरह कहते हैं ना कि फ्रंट पॉलिटिक्स प्रैक्टिकल, वो ना उनका मिजाज है ना उन्होंने वो पॉलिटिक्स की है। वो बात बिल्कुल ठीक है कि सनम जावेद साहिबा को भी ऑफर किया गया कि वीडियो बनाते हैं और जान छुड़वाते हैं यहाँ से एंड एवरीथिंग, वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो आउट ऑफ फियर है कि उनको इतना फ्राइटन कर दिया गया, उनको इतना खौफ बैठ गया हुआ है उनके अंदर कि वो बेचारी ने, शी डिड से दैट। और मैंने आज भी वेरीफाई किया है कुछ लोगों से, कुछ फैमिलीज से, कुछ जो खवातीन अंदर उनकी फैमिली से आज भी वेरीफाई किया है कि क्या किसी और को उन्होंने कहा है। तो उन्होंने जिस तरह जेनेरिक बंदा बैठा हुआ, जनरली बैठा हुआ बंदा बात करता है कि यार जान छुड़वाते हैं यहाँ से वरना मैंने निकलने नहीं देना, ये नहीं करने देना, वो नहीं करने देना, तो येस इट हैपेंड। रही बात किसी और पार्टी की टिकट की, तो मैं इसके ऊपर पहले एक वीलॉग कर चुका हूँ सनम जावेद खान साहिबा को लेकर, तैयबा राजा साहिबा को लेकर। यस, इनको और एक सियासी जमात है, पंजाब की बड़ी सियासी जमात है, उन्होंने मेरे ज़राए के मुताबिक ऑफ़र किया था कि आप तहरीक इंसाफ को छोड़ें, आप लोग हमारी तरफ से इलेक्शन लड़िएगा, कहेंगे तो रिजर्व सीट पे ले आएंगे, कहेंगे तो आपको टिकट दे देंगे, लेकिन आप इमरान खान के खिलाफ बयान दे दें और ये कर दें और वो कर दें। तो उस पर सनम साहिबा ने कहा था कि भाई इमरान खान के कहने पे हमने किया कुछ नहीं, हमने किया ही कुछ नहीं है, ना मैंने तोड़फोड़ की, हाँ मेरे चंद जुमले ज़रूर हैं, वो सख्त हैं, मैं उनको ओन करती हूँ, और मैं तो एक्टिविस्ट हूँ, मैं कोई PTI की ओहदेदार तो नहीं हूँ, और अगर मुझे पॉलिटिक्स में प्रैक्टिकल में आना भी है तो मैं तहरीक इंसाफ के टिकट पे आऊँगी। इमरान खान साहब मुझे रिजर्व सीट पे भेजते हैं असेंबली में, वो टिकट देते हैं, वो नई टिकट देते हैं, वो उनकी कहानी है, मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस या मेरी कोई डिमांड नहीं है उनसे। एंड येस इट हैपेंड, और इस बात को 2-2.5 महीने हो चुके हैं। जब ये नई नई गिरफ्तारियाँ हुई थी तो उसके बाद इस तरह की बहुत मेजर डेवलपमेंट्स हुई थी, लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर आया था, फैमिलीज़ के थ्रू बहुत प्रेशर आया था कि जनाब पार्टी छुड़वाएं और लेटर दें और उसके बाद ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो येस इट हैपेंड, लेकिन इसको थोड़ा सा तारिक भी को उसकी डेप्थ का नहीं पता था, क्योंकि आई एम वन ऑफ दोज पीपल कि जो इस स्टोरी को थ्रू आउट फ्रॉम डे 1 फॉलो कर रहे हैं और सारी फैमिली से रब्ते में है, वकला से रब्ते में है, पुलिस से रब्ते में है। सो बहुत सारी इसकी जो डेप्थ है इन कहानी सारी स्टोरीज़ की, वो सिर्फ मेरे पास थी। सेकेंडली एक और चीज़, कुछ लोगों ने मेरे से ये सवाल पूछा कि वो एक लेटर ख़वातीन का सर्कुलेट कर रहा है जो 8 नाम है, जिसमें खदीजा शाह साहिबा हैं, आलिया हमदा साहिबा हैं, आयशा साहिबा हैं, डॉक्टर साहिबा हैं, उसमें 8 नाम है ख़वातीन के जो उन्होंने लेटर लिखा है जेल से, और वो लेटर बड़ा वायरल हुआ है। तो उसमें बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं या उसके ऊपर क्वेश्चन ये रेज़ कर रहे हैं कि जनाबे वाला
इनमें आयशा वो सनम जावेद साहिबा का और तैयबा राजा साहिबा का नाम क्यों नहीं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का इवन नाम कुछ लोगों ने पूछा लेकिन है उनका नाम। तो भाई साहब कहानी ये है कि ये 21 खवातीन है जेल के अंदर, ये 21 की 21 खवातीन एक सेल में नहीं रहती हैं, कि ये एक कमरे के अंदर नहीं है कि इनका 24/7 रब्ता है, डिफरेंट स्पॉट्स पे रखा गया है। सो मेरी इतला ये है कि दैट इज़ द रीज़न कि उनको थोड़ा सा वो कम्युनिकेशन कह लीजिए, या जब लेटर लिखा गया तो तमाम लोग इकट्ठे नहीं थे एक जगह के ऊपर, क्योंकि जेल में ये भी सख्ती होती है कि सबको इकट्ठे नहीं होने दिया जाता कि आप एक ही जगह पे सारे इकट्ठे हो जाओ, ऐसे भी नहीं होने दिया जाता। और स्पेशली जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं इनके ऊपर थोड़ी सख्ती आम लोगों से ज़्यादा होती है। सो मे बी दैट इज़ द रीज़न कि ये नहीं लिखा जा सका ख़त उन ख़वातीन की जानिब से। लेकिन उनकी अपील, उनकी मूड, उनका मिजाज जो सनम जावेद साहिबा का है वो स्ट्रेइंग स्ट्रॉन्ग वाला है, फाइटिंग बैक वाला है, कि फाइट बैक करना है, तगड़े रहना है, गिव अप नहीं करना। और तैयबा राजा साहिबा का और उनका ज़रा मिजाज जो है वो यास्मीन राशिद साहिबा से ज़्यादा मिलता जुलता है, कि वी विल फेस बिकॉज वी हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, हमने कुछ भी गलत नहीं किया, लिहाजा हम केसेस का मुकाबला करेंगे और डट कर मुकाबला करेंगे। बहरहाल ये कुछ क्लैरिफिकेशंस थी, मैं पसे पर्दा रखते हुए लोगों के नामों का, उनकी इज़्ज़तों का एहतराम करते हुए, दस्तबदस्ता तारिक मतीन साहब की इजाज़त से, उन फैमिलीज़ की इजाज़त से कि जहाँ से ये सारी स्टोरीज़ फ्लोट हुई हैं, जहाँ से निकली हैं सारी, तो मैं ये आप लोगों की गोशगुजार की हैं। मैंने कल भी तारिक भाई को कहा था आपकी बातें ठीक हैं, आपकी खबरें ठीक हैं, आपको बस बैकग्राउंड बस नहीं था, और जहाँ से आपको कहीं से सारी इन्फॉर्मेशन आई है उनके पास भी बैकग्राउंड नहीं था, तो उस बैकग्राउंड की क्लैरिफिकेशन थोड़ी सी मकसूद थी कि येस कुछ लोग हैं, एक दो खवातीन हैं जो बहुत फ्राइटेंड हैं, जो बहुत डर गई हुई हैं, और वो दे वांटेड टू गेट आउट ऑफ द मेस, वो बेचारी निकल के भी फिर भी फंस गई हैं, एंड दैट इज़ हाउ थिंग्स आर एट दिस मोमेंट फॉर PTI। बहरहाल दुआओं में याद रखिएगा हमारे मुल्क को, हमारी इस कौम को दुआओं की अशद ज़रूरत है। हम उस वक्त से गुज़र रहे हैं, हम उस टाइम से गुज़र रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा क्रूशल वक्त है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।